अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं सादिया यूसुफ और आज मैं हाज़िर हूं अपनी नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली हूं कि अगर घर में किसी की सालगिरह है और आप चाहते हैं कि आप एक खूबसूरत सा प्यारा सा केक बनाएं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। आज हम अवन का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो भाई सबसे पहले आपने एक मोटा सा बर्तन लेना है जिसमें हम स्पंज तैयार करने वाले हैं केक के लिए। ठीक है, तो इसको हमने प्री हीट करने के लिए रख देना है। इस बड़े पतीले में आपने जाली रख देनी है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो कोई प्लेट या किसी जार का ढक्कन वगैरह ले सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा अजीज़ ना हो, क्योंकि इस तरह से आप जब इसको रख देंगे और इस पर स्पंज तैयार करेंगे तो वो काला पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ, ख़बरदार कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो है ये आपने चूल्हा जला देना है और इसको प्रीहीट होने के लिए रख देना है। और ये जो सुराख आपको दिख रहा है इसको आपने आटे की मदद से बंद कर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केक मोल्ड, केक टिन की। तो अगर ये आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में कोई भी छोटी पतीली है और इतनी यानी 6 इंच की है तो काम हो जाएगा। और जो है ये सिल्वर की हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है और आयरन की भी हो सकती है। स्पंज आराम से बन जाएगा, लेकिन ये देख लीजिए कि ये एकदम प्लेन होनी चाहिए ताकि स्पंज आराम से पकने के बाद बाहर आ सके। ठीक है, इसके अंदर कोई डिज़ाइन ना हो। ठीक, अच्छा, अब पेपर की बात करें तो भाई पेपर आपने जो लेना है उस पर ये ध्यान रखना है कि उस पर किसी किस्म की इंक ना लगी हो, उस पर कोई लकीरें ना हो, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो उनसे तो आपने बिल्कुल दूर रहना है। और आपने जो इसको सही से पतीले में जो है वो ऑयलिंग करने के बाद इसको पेपर को आप जो है वो काट के मतलब आपने पहले बेस काट के लगा देनी है। उसके बाद जो इसकी साइड में भी पेपर आप लगा सकते हैं। मैं ये लगाती हूँ क्योंकि स्पंज को निकालना बहुत आसान रहता है। तो अगर काफ़ी लोग नहीं भी लगाते हैं तो ये उनके ऊपर है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसानी रहती है इस तरह। अब हमें तैयार करना है स्पंज। तो इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में हमने 3 अंडे ले लिए, उनको हल्का सा बीट किया। ठीक है, या फिर आप इसी पॉइंट पे जो है वो इसके अंदर चीनी और एसेंस, ये 2 चीज़ें आप मिला सकते हैं। ठीक है, मैंने हल्का सा बीट किया इसको, फिर बीटर को साइड रखा और उसके अंदर मैंने जो है वो पहले चीनी डाली। चीनी जो है वो हमने लेनी है 75 ग्राम चीनी, यानी 75 ग्राम्स, या फिर 1/3 कप। ये पिसी हुई शुगर है, आइसिंग शुगर आप कह सकते हो इसको। उसके साथ आपने डाल देना है एसेंस, और एसेंस आपने डालना है 1/2 टीस्पून आप डाल देंगे, इनफ है। ठीक है, यहाँ पे हम वनीला एसेंस डालते हैं क्योंकि हमें अंडे की स्मेल ख़त्म करनी होती है आम तौर पे। तो कोई और एसेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो है वो बीटर से, इसको पहले तो बीटर बंद होगा। ठीक है, उसको वैसे ही मिक्स कर देना है ताकि जो ये पाउडर्ड चीनी है वो जो है वो उड़े ना। ठीक है, तो आपने जो है वो बीटर से इसको वैसे ही मिक्स कर देना। उसके बाद बीटर ऑन करके इसको अच्छे से बीट करना है ताकि ये जो है वो क्रीमी टेक्सचर में आ जाए अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अब हम शामिल करेंगे आटा, और आटा हमने लेना है 75 ग्राम या 1/2 कप आटा आपने ले लिया। ठीक है, अच्छा, चीनी और आटा जो है वो दोनों वज़न में बिल्कुल सेम डलेंगे। जैसे 75 ग्राम हमने आटा डाला, 75 ग्राम हमने जो है वो चीनी शुरू में शामिल की थी, लेकिन वॉल्यूम दोनों का अलग होगा। यानी आटा जो है वो 1/2 कप है जबकि चीनी 1/3 कप है। ठीक है, ये वॉल्यूम में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि दोनों की डेंसिटी में फ़र्क है। सही, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब हमने जो है वो आटे को इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेना है। हाथ में पॉलीथीन पहन लीजिए, इससे ये है कि हाइजीन का भी मसला हल हो जाएगा और जो है वो आपके हाथ जो है वो अंडे के स्मेल से भी बच जाएंगे। ठीक, इस तरह करके इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। तो ये बैटर इस तरह का बन जाएगा। आपको कोई गुठली वगैरह होगी तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मिक्स हो जाए तो आपने ये पतीली उठानी है और इसके अंदर हमने जो है ये बैटर डाल दिया। बैटर डालने के बाद अब हम चलेंगे चूल्हे की तरफ और इसको रखेंगे हम बेक होने के लिए। हमने इसको पतीले में बेक किया जिसमें हमें लग गए 30 से 40 मिनट। ठीक है, 30 मिनट जब हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो है वो स्टिक डाल के चेक कर लेना है कि वो बिल्कुल साफ़ यानी क्लीन बाहर निकलती है या उस पर जो है बैटर चिपका हुआ है। अगर बैटर चिपका हुआ होता है तो इसका मतलब ये अभी नहीं तैयार हुआ है। ठीक है, तो फिर आप जो है वो 5-10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप फिर चेक करें तो जो है ये तकरीबन 40 मिनट तो लग जाते हैं इसको पकने में। ठीक है, और कभी आपने चूल्हा थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया हो और केक का बैटर जो है वो कम हो तो ऐसा भी होता है कि
30 मिनट में भी ये तैयार हो जाता है। तो आपने चूल्हे में जब बनाना हो तो आपने बिल्कुल नज़र रखनी है कि जो चूल्हे की आंच भी जो है वो धीमी हो। मैंने जो शुरू में आंच दिखाई उतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब जब ये स्पंज जो है वो रेडी है तो हमने उसको जो पतीले से निकाल लिया। अब इसको प्लेट में निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है इसको, उसके बाद जो है वो इसको आपने प्लेट में निकाल देना है और इसके ऊपर से ये पेपर जो है वो रिमूव कर देना है। उसके बाद इसको आप जो है मज़ीद ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम पे आप क्रीम नहीं लगा सकते। गरम गरम पे आप जो है क्रीम लगाना शुरू करेंगे तो क्रीम जो है वो पिघल जाएगी, तो काम ख़राब हो जाएगा हमारा। आप ये देख सकते हैं कितना नरम और प्यारा सा स्पंज बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो रेसिपी में टेंशन नहीं लेना कि कैसा बनेगा कैसा नहीं, आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा जायकेदार बनेगा, ठीक है। अब बारी है केक की क्रम कोटिंग की, जिसके लिए हम जो है वो विपिंग क्रीम को बीट करेंगे। अच्छा, विपिंग क्रीम इसको कहते हैं। आपने जो है वो यही बोल के दुकान से ख़रीदनी है और ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की होती हैं। ये तो विप की है जो मैंने इस्तेमाल की है, इसके अलावा सलवा की भी आती है और भी शायद हों, आप देख लीजिएगा। आपने ये विपिंग क्रीम को अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छा, इसका तरीक़ा गर्मियों में थोड़ा अलग होता है, सर्दियों में जो है वो थोड़ा अलग होता है। अभी सर्दियाँ हैं तो मैंने कोई बर्फ़ नहीं रखी क्योंकि टेम्परेचर की टेंशन नहीं थी। हाँ, जिस रूम में मैं थी उसमें जो तेज़ पंखा चला दिया था ताकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ठंडा ही रहे कमरे का, ठीक है। और वैसे भी ठंड है तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अगर गर्मियाँ हों तो आपने ये करना है कि एक बड़ा सा बर्तन या बॉल ले लेना है जिसके अंदर आपने बर्फ़ डालनी है। उसके ऊपर फिर आप जो है वो बर्तन रखें जिसके अंदर आपने विपिंग क्रीम को बीट करना है, ठीक। तो इस तरह से जो ये जल्दी और अच्छी बीट हो जाएगी। और सर्दियों में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कर लेंगे जिस रूम में आप हैं पंखा वगैरह चला दें, और या फिर वैसे इतनी ठंड है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़्यादा ठंड है तो फिर तो वैसे ही ज़बरदस्त आपका माहौल बन चुका है इस विपिंग क्रीम को बीट करने का, ठीक। अब ये पॉइंट कौन सा होता है कि किस पॉइंट तक ये अच्छे से बीट हो जाती है, जब इसके जो वो स्टिफ पीक्स बनने लगे, ठीक है। ज़्यादा भी बीटिंग नहीं करनी है और कम भी ना हो। कम से ये होगा कि पिघलने लगेगी बहुत जल्दी, और ज़्यादा अगर बीट कर देंगे तो ये फटने लगेगी, सही, और बहुत सख्त हो जाएगी। तो आपने इसको जो है वो उल्टा करके भी देख लेना है, और ये जैसे इसके स्टिफ पीक्स बनने लगे आपने रुक जाना है। अब हमने अपने स्पंज को निकाल लिया है फ्रिज से और करने लगे हैं हम इसकी लेयर कटिंग। तो जो है ज़्यादा नहीं, बस 2 ही लेयर्स इसकी बनाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से कट करने के बाद हमने इसकी जो है वो क्रम कोटिंग करनी है, जिसके लिए हमने सबसे पहले उठाई ये बेस, और इस बेस के ऊपर हमने क्रीम लगा दी। ये क्रीम इसलिए लगाते हैं कि केक अपनी जगह पे चिपका रहे, इधर से उधर ना हिले, ठीक है। अच्छा, ये केक के ऊपर मुझे लगा कि ब्राउन सी जो लेयर है ये हटा देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बीच में खाने में आती है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि मज़ा ख़राब कर देती है, ठीक है। और जो है वो, हाँ, यहाँ पे हम इसके अंदर जो सिरप डाल रहे होते हैं वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता इस लेयर की वजह से, इसलिए लेयर जो है मैंने हटा दी। उसके बाद मैंने इसको जो है वो उल्टा करके रख दिया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको वैसे नहीं रखते, इस तरह रखते। फिर मुझे ये जो क्रीम इस पर लग गई थी वो भी थोड़ी मुझे हटानी पड़ी है। तो आपने ये काम सोच समझ के करना है, ठीक है। ये करने के बाद हम ये क्रीम अच्छे से फैला रहे हैं, ठीक है, पहली लेयर के ऊपर। ये आपने प्रॉपर्ली जितनी, अगर आप ज़्यादा क्रीम के शौकीन हैं तो आप ये ज़्यादा क्रीम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या कम तो फिर कम रखें अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। ये आपने जो है वो क्रीम फिल करने के बाद अब हमें करना ये होता है कि जिस चीज़ का भी केक बना रहे हैं, यानी अगर ये पाइनएप्पल केक है तो मैं यहाँ पे पाइनएप्पल चंक्स फैला सकती हूँ, ठीक है। ये पाइनएप्पल का सिरप फैला सकती हूँ। इसके अलावा ये जैसे मिक्स फ्रूट है तो मिक्स फ्रूट यहाँ पे मैं फैला सकती हूँ। तो आप जो टेस्ट जिस किस्म का केक बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कि एक सिंपल सा केक बनाना हो तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया है कि घर में जो है वो कुछ फ्रूट रखा हुआ था, तो मेरे जहन में आया कि चलो यार मिक्स फ्रूट का जो है वो केक किस तरह से बनता है वो देखते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने ये किया कि इसके मेरे पास जो बनाना रखे हुए थे उसमें जिस तरह से शेक बनता है वैसे ही मैंने थोड़ा सा उसमें दूध चीनी मिला के इस तरह से मिक्सचर बना के मैंने इस पर फैला दिया था। इसके साथ मैंने कुछ फ्रूट्स काट के रखे हुए थे तो वो भी मैंने इस पर फैला दिए थे कि देखते हैं कि किस तरह का केक बनता है। ये मैंने ऐसे ही फ़न के लिए किया था। तो खैर, ये अच्छे से फैला देने के बाद हम इस पर थोड़ी सी क्रीम और ऐड करेंगे ताकि ऊपर की जो लेयर है वो इस पर चिपक जाए, ठीक है। ये करने के बाद दूसरी लेयर रखते हैं और उसको भी अच्छे से जो है वो सिरप डाल के नरम कर लें।
फिर हमने जो है वो इसको क्रम कोट कर लेना है, मतलब अच्छे से इसके ऊपर, इसके साइड्स पे क्रीम से इसको अच्छे से कवर कर देना है, ताकि अच्छा ये क्रम कोट हम क्यों करते हैं, इससे ये होता है कि हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें अगर कहीं से जो है वो झड़ रहा हो स्पंज, तो वो भी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। और पहला कोट जो है वो हम सारे फॉल्ट समझें हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए पहला कोट करते हैं, और उसके बाद हम जो है वो फाइनल जब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं ना, तो बहुत आसानी होती है, तो इसीलिए जो है वो क्रम कोट ज़रूरी होता है। सही है। और एक और बात कि क्रम कोट करने के बाद आपने केक को फ्रिज में रख देना है और अच्छे से उसको सेट होने देना है, यानी ये जो पहली लेयर जो हमने की है ना, वो अच्छे से जम जाए अपनी जगह पे। तो होगा ये कि फिर ऊपर से हम उसको कोई भी डिज़ाइनिंग देना चाहें केक को, वो हम प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक। अब हमने हमारा ये क्रम कोटेड केक बाहर निकाल लिया है और अब इस पर हम फाइनल आइसिंग करने लगे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक क्रीम में जो है थोड़ा सा ब्राउन कलर मैंने मिक्स किया था, तो वो इस तरह का कलर बन के आया। उसको मैंने जो है ऊपर टॉप पे लगाया और इसको जो है इसको फैलाया, इसको प्लेन करने के चक्कर में फिर ये साइड पे जब चला गया तो साइड भी मैंने इसकी सही की, तो ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया जैसे कोई शेडिंग सी हो गई हो ना, तो क्यूट लग रहा था। पहले मुझे लगा कि मैं इसको पूरा ब्राउन कर दूँगी, फिर मुझे इसी तरह का ही मुझे अच्छा लगा। और मेरी जो है वो उस दिन तबीयत डाउन थी, तो फिर क्योंकि मौसम बदल रहा है और बात बात पे ज़ुकाम हो जाता है, तो उसी चक्कर में मैं फिर इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैं को जो प्रॉपरली यानी इसको प्लास्टर में करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे काम लगता है कि इस क्रीम को जो बिल्कुल प्लेन करना मुझे जहर लगता है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ो, डिज़ाइन ऐसा बना देंगे कि ये सारा जो वो प्लेन मुझे करना ही ना पड़े, ऐसे ही बन जाए। तो फिर मैंने अच्छा ये नोज़ल मैंने नया उठाया, क्योंकि ये मेरा दिल था कि नया नोज़ल ट्राई करते हैं, देखते हैं इससे क्या क्या बन सकता है। तो ये करने के लिए मैंने इसके पहले जो ऊपर वाला बॉर्डर पूरा कवर कर दिया। तो ये मुझे नोज़ल सही से यूज़ करना नहीं आ रहा था प्रॉपर, वो नेक्स्ट केक में इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। ये इस नोज़ल का इस्तेमाल भी मैं अच्छे से करना सीख जाऊँगी, ठीक है। अच्छा फ्लावर भी बनाने की मैंने कोशिश की, लिए फ्लावर मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया और फिर वाइट पैचेस 3 जगह पे इसकी जो है वो साइड्स पे, केक की साइड्स पे मैंने बना दी। फिर नीचे की तरफ भी मैंने थोड़ी बहुत यानी बाउंड्री इसकी बना दी। अब मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो मैंने जो वो सूरा को बुलाया, मैंने कहा गुड़िया आप क्या किया जा सकता है, तो तब उसने याद दिलाया कि आप चॉकलेट चिप्स भी तो लाई हैं। तो फिर मैंने कहा कि ग्रेट आइडिया। फिर यही चॉकलेट चिप्स मैंने जो वो ब्राउन वाले मैंने कहा कि ज़्यादा प्यारे लगेंगे, तो वो मैंने ऊपर से इसके छिड़क दिए और उसके बाद इसकी साइड्स पे मैंने जो है वो इस तरह से, जिस तरह से स्पाइक्स निकले हुए होते हैं, मैंने इस तरह से बना दिया। तो चिपका दिए 5-5 जो है वो इसकी साइड्स में। तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहा था और एक नया डिज़ाइन बन गया था। तो मुझे ये केक देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ना ही मैंने इतना दिल से इस केक पे काम किया था, ना ही मतलब वो एक होता है ना माइंड में कि कुछ करके दिखाना है, तो वैसा कुछ नहीं था। मैं थोड़ी डाउन थी, लेकिन फिर भी केक इतना अच्छा बन गया, तो मैं उसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। और घर में भी सब केक को देख के खुश थे यार, घर वाले खुश हो जाते हैं ना, तो वहीं पे जो है वो सब कुछ मिल जाता है कि यार जो भी था मेहनत जो है वो पूरी हो गई है, क्योंकि खाने वाले खुश हैं तो फिर मसला ही क्या है, ठीक है। तो ये देखें कट करने के बाद ये इतना खूबसूरत प्यारा सा लग रहा था और खाने में भी ये अच्छा था। तो अब आप भी जो है वो इतनी ही प्यार से, इतनी आराम से ये इजी रेसिपी ट्राई करके आप घर में एक प्यारा सा केक बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में भी कुछ लिख दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।